बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जहाँ रहें खुश रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। आज की मेरी टेस्टफुल सी रेसिपी है आलू के डोनट की। आज से पहले आपने ये रेसिपी नहीं देखी होगी, तो जिस तरह से मैं आलू के डोनट बनाऊंगी ये आप देखें ये कैसे बनते हैं। इसके लिए आपको मेरी पूरी वीडियो देखनी होगी। तो बिना टाइम ज़ाया किए हुए हम रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये 4 आलू मेरे पास हैं बड़े साइज़ के। अगर साइज़ इससे भी बड़ा हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि डोनट हमारे अच्छे बनेंगे। ये आलूओं को मैंने अच्छी तरह से छील लिया है। अब हम इनकी कटिंग करेंगे। कटिंग आप देख सकते हैं मैंने आलू को कितना मोटा रखा है। आलू को आप इस तरह गोल शेप में काट सकते हैं, जिस तरह से मैं काट रही हूँ। इस तरह से अगर आप लंबा चाहें तो इसे लंबा भी काट सकते हैं, ताकि डोनट हमारा थोड़ा सा बड़ा हो जाए। ये सांचे मिलते हैं बाज़ार से। ये अगर आपके पास नहीं है तो आप आलू को पहले से ही गोल इस तरह से काट लें। ये इस तरह से करके मैं सांचे की मदद से इन्हें गोल कर लूँगी। सिरप के ये 2 ढक्कन हैं मेरे पास। ये जो छोटे वाला ढक्कन है इसकी मदद से हम इस तरह डोनट को तैयार कर लेंगे। ये आप देखें कितना प्यारा डोनट तैयार हो चुका है। इसी तरह से मैं सारे डोनट तैयार कर लूँ। ये देखें जी, ये हमारे सारे डोनट जो हैं वो तैयार हो चुके हैं। और ये जो अंदर से निकले हैं पीसेस ये वो हैं, और ये कॉर्नर हैं, इनके साइडें हैं। इन्हें भी हम ज़ाया नहीं करेंगे। ये मैंने थोड़ा सा पानी लिया है, उसमें नमक डाला है। और ये जो डोनट है हमने सिर्फ 1 मिनट के लिए आपने इन्हें एक उबाल आने पर उतार लेना है, ज़्यादा नहीं उबालना। और इस तरह से छान के आपने रख लेना है। और ये जो कॉर्नर हैं इन्हें भी हम ज़ाया नहीं करेंगे, इनकी भी हम इस तरह से इन्हें भी फ्राई कर लेंगे। ये देखें जी, इनकी मैंने कटिंग कर ली है, ये भी तैयार हो चुके हैं। 1 कप मैंने बेसन लिया है, इसमें नमक, मिर्च और हल्दी, ज़ीरा और चाट मसाला 1 चम्मच जाएगा। इस तरह से करके थोड़ा सा पानी डाल के हम इसका गाढ़ा सा बैटर तैयार कर लेंगे। बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं होना चाहिए, इस तरह का होना चाहिए। बैटर हमारा तैयार हो चुका है। अब हम जो डोनट तैयार हुए हैं इन्हें हम डिप करके इस तरह से फ्राई कर लेंगे। बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही लजीज रेसिपी है, इसे एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा। इस तरह से करके आपने एक एक करके इसमें डालते रहना है, और फ्लेम आपकी मीडियम होनी चाहिए। तो अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले और लाइक भी कर दिया करें। इन्हें हम 2 से 3 मिनट लगेंगे और गोल्डन फ्राई करेंगे। एक तरफ से ये फ्राई हो चुके हैं, ये आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये गोल्डन फ्राई हो चुके हैं। इसी तरह से आपने इसकी साइडें चेंज कर लेनी है। ये देखें इस तरह से करके। डोनट हमारे तैयार हो चुके हैं। अब इन्हें बाहर निकाल लेते हैं। ये देखें जी, माशाल्लाह जी माशाल्लाह। अब ये जो साइडें हैं इन्हें भी हम फ्राई कर लेंगे। इन्हें भी 2 से 3 मिनट के लिए हमने फ्राई करना है, और फिर हम इसे बाहर निकाल लेंगे इस तरह से करके। अब ये जो अंदर वाला पीस है इसे मैंने एक स्टिक की मदद से 3-3 पीस करके इस स्टिक में डाले हैं, और इन्हें भी मैं अच्छी तरह से फ्राई कर लूँगी। कोई भी चीज़ हम ज़ाया नहीं करेंगे, गोल्डन फ्राई करने तक इन्हें फ्राई करेंगे। ये देखें जी माशाल्लाह जी माशाल्लाह, डोनट हमारे तैयार हो चुके हैं। बहुत ही आसान और इजी सी रेसिपी है ये, और मिनटों में बनने वाली। ये देखें जी, ये अंदर वाले पीसीज हैं जिन्हें मैंने स्टिक लगा के फ्राई किया है, और ये कॉर्नर हैं आलू के, जो साइडें हैं उन्हें भी मैंने फ्राई कर लिया है। और डिश हमारी तैयार हो चुकी है। बहुत ही लजीज और बहुत ही जायकेदार। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कर दिया करें, और दुआओं में याद रखा करें, और कमेंट करके मुझे बताएं कि ये रेसिपी कैसी बनी है। अल्लाह हाफिज़।